द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष CS भंडारी जी आज राजकुमार आनंद सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के घर पहुंचे और वहां पर तमाम डेलीगेट्स के साथ काफ़ी लंबी चर्चा की गई। राजकुमार आनंद जी से गहन चर्चा के बाद बताया गया कि लगभग 1000 बुजुर्गों को इस बार बोध गया दिखाने घुमाने का प्लान सरकार का है, जो कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष CS भंडारी जी के द्वारा ही किया जाएगा। किसी भी बुजुर्ग को कुछ भी सामान अपने साथ लाने ले जाने की आवश्यकता नहीं है सिवाय कपड़ों के। बस हो, रेल हो, घूमने का स्थान हो, सभी जगह वो फ्री होगी और बोध गया 4 दिन का ये टूर रहेगा। क्या कुछ कहा CS भंडारी जी ने, सुनिए। बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर है, उनके लिए यात्रा की बात है, तो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थल पर उनको ले जाया जाएगा, दिखाया जाएगा, और क्या उनको कुछ देना है या सारा वहन जो है खर्चा सरकार करेगी? देखिए, आज इस विषय पर जी विस्तृत बात हुई है हमारी जी उनसे, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। भाई जो 60 साल के हैं, पहले 70 साल की उम्र में उसके हेल्पर जाते थे सहयोग, लेकिन आज उन्होंने बताया कि जो 60 साल का है वही टूर पे जाएंगे और उसके साथ एक व्यक्ति जाएगा उस परिवार का, उसके हेल्प के लिए। उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होगी और जो फॉर्म हमें उसको भरना है कैंडिडेट को, वही फॉर्म उसको भरना है। जो उसके सहयोगी रहेंगे, सहायता करने वाले रहेंगे या उसके हेल्प के लिए जो भी जाएंगे। तो काफी विस्तृत बात हुई है। बोध गया ऐसे लोगों को कहाँ कहाँ दर्शन कराने की बात हुई है? 4 दिन का टूर होगा जी, और केवल बोध गया जाएंगे। बोध गया, ठीक है। ट्रेन से जाएंगे, वहां बस अवेलेबल होगी घूमने फिरने के लिए, खाना पाना सारा रहना सब गवर्नमेंट की तरफ से होगा। ऐसा आज डिसाइड हुआ है। मतलब उनको अपनी तरफ से 1 भी रुपया लेके जाने की जरूरत नहीं है? हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बुद्धिस्ट सोसाइटी उसमें कहाँ स्टैंड करती है? क्या इसी माध्यम से होगा या सरकार कर रही है? नहीं, सरकार कर रही है। हाँ। लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा, अप्रोच के द्वारा, या हम लगनशील हैं, हम चाहते हैं कि भाई जितने भी लोग हैं वो तथागत भगवान बुद्ध की जो स्थली है जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो विश्व के लोग वहां आते हैं, तो उसको लोग देखें। वैसा तो जो बुद्धिस्ट है वो तो जाते ही रहते हैं, लेकिन एक सामूहिक रूप में जाना, सरकार की तरफ से जाना, एक नया संदेश भी जाता है। तो जैसे आपने 1000 लोगों की बात की, वृद्धों की बात, लगता है कि ये लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, पिछली बार हमने किसी कारणवश, अब सरकार की नीति समझ लीजिए या कुछ समझ लीजिए, या पिछली बार हमने 2 साल 3 साल पहले 2000 की लिस्ट बनवाई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, वो अलग बात है। अब कुछ लोग क्वेश्चन ये भी करेंगे कि यही क्या सफल हो सकती है, क्या गारंटी है? देखो, हमारा काम प्रयास करना है। अब हम प्रयास करते हैं, सफल असफल होना वो दूसरी बात है। हम पहले भी हमने प्रयास किया था और अब भी हम प्रयास करेंगे। हमारे प्रयास में अगर सरकार के मंत्री जी, जैसे आज हमारी उनसे विस्तार से बात हुई है, थोड़ा सा भी उसमें सहयोग करेंगे तो ये 100% टूट जाएगा। तो इस माध्यम से मैं सबसे ये भी निवेदन करूंगा कि उनका व्हाट्सएप भी आ जाएगा, संदेश आ जाएगा, और हम भी अपने व्हाट्सएप पर 3 पेज का परफॉर्मा है, उसको हम प्रिंट करके और हम उसको व्हाट्सएप पर डाल देंगे। उसमें फोटो लगेगा, आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड, वो दोनों की कॉपी लगेंगी, और वो करके कंप्लीट करके बुद्धिस्ट सोसाइटी के जितने भी सेंटर हैं, हमारा दिल्ली प्रदेश है, साउथ दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट है, पड़पड़गंज है, या दक्षिण दिल्ली है, इसमें कहीं पर भी, या राष्ट्रीय क्षेत्र तो खैर हमारे इसमें दिल्ली में नहीं आता, कहीं भी आप फार्म भर के 10 पेज इकट्ठे करके उनको जमा कर सकते हैं। अभी आपने धम्म दर्पण का 175वां अंक कब निकालने की बात हुई है इसे, और कब होगा? देखिए, धम्म दर्पण का हम तीसरे त्रैमासिक निकालते हैं, हर तीसरे महीने। इस बार कब निकल रहा है? तो इस बार हम अक्टूबर में, जब 14 अक्टूबर को, जब हमारा 24 अक्टूबर को जब हमारा कार्यक्रम होगा, तो हम उसमें प्रयास करेंगे कि उसमें उसका निकाला जाए उसमें। तो और दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि भाई बाबा साहब की बनाई संस्था है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लेकर चल रहे हैं, और हम पत्रिकाओं के माध्यम से, अपनी जो हमारी विचार गोष्ठी होती हैं उनके माध्यम से, और हमारी सभाओं के माध्यम से हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध के संदेश को फैला रहे हैं। और उसके बाद हम दीक्षा का कार्यक्रम भी हम करते हैं,
जो अब भी हर साल करते हैं, उसके माध्यम से भी हम संदेश देते हैं भगवान बुद्ध का और बुद्धिस्ट बनाने का हम कार्य करते हैं। अभी पिछले दिनों साउथ दिल्ली में हमारा अंबेडकर नगर में जैतवन बुद्ध विहार पब्लिक स्कूल था, तो वहां पर शिविर लगा, प्रशिक्षण शिविर, जो साउथ दिल्ली हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी की ब्रांच है उसके प्रयास से लगा 10 दिन का, और हमने सारे सर्टिफिकेट उनको बांटे, सर्टिफिकेट दिए। और बड़े अच्छी बात है कि उसमें 7-8 बच्चे थे, बुजुर्ग तो थे ही थे लेकिन बच्चे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें महिलाएं भी थी। 2 तो महिलाएं थी जिन्होंने बाल मुड़ाए थे और वो चीवर पहन करके रही थी। 5 महिलाएं ऐसी थीं जो सफेद रस्ते में थी और उन्होंने वहां पूरा प्रशिक्षण लिया, 10 दिन तक चला। तो ये हमारा प्रयास है, हम हर तरीके से प्रशिक्षण शिविर लगा करके, दीक्षा दिवस लगा करके, धम्मदर्पण की वजह से करके, और जितने भी विचार गोष्ठियां हैं उनको करके हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध का जो धम्म है, बौद्ध धर्म, हम उसको फैलाने का काम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कर रही है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो विदेशों में जाके बुद्धिस्टों को बनाने का, बुद्धिस्टों की समस्याओं का अपने विचार व्यक्त करते हैं जाके, और हम लोग दिल्ली में अपना ये काम कर रहे हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि धम्म दीक्षा शिविर में कितने लोग प्रशिक्षित होने के लिए आएंगे? देखिए, धम्म दीक्षा जो हमारा प्रशिक्षण है वो अंदाजा तो हम 30-40 का लगाते हैं, 40 और 30 के अंतर्गत, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी रह सकते हैं। ये अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पर निर्भर करता है, लेकिन हम जो अपना टारगेट है वो 35-40 के बीच में लेके चलेंगे। कम से कम इतने लोग चीवर पहनेंगे। और देखिए, एक बात मैं इस माध्यम से और कहना चाहूंगा कि 10 दिन अपने परिवार से अलग रह के और चीवर पहन करके आदमी देखे तो उसको एहसास होता है कि भाई वास्तव में हम किस स्थिति में हैं। हम आडंबर को छोड़ रहे हैं, हम पाखंड को छोड़ रहे हैं, हम काल्पनिकता को छोड़ रहे हैं, और हम वास्तविकता जो विज्ञान है, तर्कवाद है, तर्कशास्त्र है, उस धर्म बौद्ध धर्म को हम अपनाते हैं और उसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य होता है। हमारे चैनल पर बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।